5 दिसंबर 1945 अटलांटिक ओशन के ऊपर बरमूडा ट्रायंगल के करीब 5 यूएस नेवी के टॉर्पीडो बॉम्बर्स फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं एक ट्रेनिंग मिशन के लिए जिसको नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस फ्लाइट के लीडर चार्ल्स टेलर थे जो कि एक बड़े एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। फ्लाइट 19 का मिशन फोर्ट लॉडरडेल एयर स्टेशन से ईस्ट की तरफ जाकर हेंस एंड चिकन रीफ पर बॉम्ब्स गिराना था। उसके बाद नॉर्थ में ग्रैंड बहामा आइलैंड की तरफ जाना और फिर वेस्ट की तरफ टर्न करके वापस फोर्ट लॉडरडेल की तरफ रवाना होना। इस मिशन का मकसद स्टूडेंट्स को ट्रेन करना था क्योंकि उस टीम में 14 एयरमैन थे जो मोस्टली स्टूडेंट्स थे और उनके इंस्ट्रक्टर चार्ल्स टेलर थे। मिशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। पांचों जहाज लॉडरडेल से टेक ऑफ करके हेंस एंड चिकन रीफ तक गए, बॉम्बिंग सक्सेसफुली की। इसके बाद फ्लाइट 19 ने नॉर्थ में ग्रैंड बहामा आइलैंड की तरफ चलना शुरू कर दिया और यहीं एक अजीब सा मंजर पेश आया। चार्ल्स टेलर ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लाइट टावर को कॉल की और कहा, वी कैन नॉट सी लैंड। फ्लाइट 19 को इस वक्त ग्रैंड बहामा आइलैंड के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन चार्ल्स टेलर शायद कहीं और ही थे। इसके जवाब में लॉडरडेल फ्लाइट टावर से रिस्पॉन्स आता है, What is your position? इस सवाल के बाद फ्लाइट 19 की तरफ से 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। 10 से 20 मिनट बाद कनेक्शन बिल्डअप होते और पायलट्स कुछ कहते मगर ये समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। 30 मिनट तक यही चलता रहा और फिर फ्लाइट 19 के एक पायलट के साथ कनेक्शन बना जो बहुत हड़बड़ाते हुए कहते हैं, It looks like we were entering white water. We're completely lost. इसके बाद लॉडरडेल ने इमरजेंसी अलार्म्स रिंग कर दिया और फ्लाइट 19 की सर्च स्टार्ट कर दी। फ्लाइट 19 की सर्च के लिए 2 रेस्क्यू जेट्स को फ्लाइट 19 की लास्ट नोन लोकेशन पर भेजा गया और जैसे ही वो जेट्स वहां तक पहुंचे तो अचानक फोर्ट लॉडरडेल और रेस्क्यू टीम का रेडियो ट्रांसमिशन लॉस्ट हो गया। अब कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के वक्त में 6 जहाज मिस्टीरियसली गायब हो चुके थे जिनका अब कोई नामो निशान बाकी नहीं था। इस हादसे के कुछ दिनों बाद यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ने प्लेन्स और शिप्स को ये चेक करने के लिए भेजा कि फ्लाइट 19 और उसकी रेस्क्यू टीम के साथ क्या हुआ और वो कैसे गायब हो गए। इस टीम ने 2,50,000 स्क्वायर माइल्स तक का एरिया सर्च किया, लेकिन इस पूरे एरिया में उन्हें एक जहाज का भी स्क्रैप तक नहीं मिला। फ्लाइट 19 में गुमशुदा 6 जहाज और कुल 27 लोगों के अलावा आज तक करीब 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं और ये सब हुआ है अटलांटिक ओशन में मौजूद इस ट्रायंगल के एरिया में जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनता है। इस ट्रायंगल को 1964 में नाम दिया गया था दी बरमूडा ट्रायंगल, जो अपनी मिस्ट्रीज की वजह से बहुत पॉपुलर है। आज की वीडियो में हम इस जगह की मिस्ट्रीज को देखने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि साइंटिफिकली ऐसा क्या है इस जगह पर कि यहाँ लोग अपनी जानें गंवा देते हैं और शिप्स और एयरक्राफ्ट्स इस तरह गायब होते हैं कि जैसे यहाँ वो कभी मौजूद ही नहीं थे। 1964 जब से बरमूडा ट्रायंगल में मिस्टीरियसली शिप्स गायब होने लगी तो बरमूडा ट्रायंगल लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होने लगा और लोग इस मिस्ट्री को एग्जैजरेट करने लगे और इसके अनरियलिस्टिक रीजंस बनाने लगे। इवन आज के जदीद दौर में भी बहुत सारे लोग इन अनरियलिस्टिक रीजंस पर यकीन करते हैं। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि इस एरिया में काफ़ी सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि सारी शिप्स को गायब करते हैं। काफ़ी सारे लोग इस जगह को पैरानॉर्मल मानते हैं। कुछ लोग तो इसे रिलीजन के साथ भी मिक्सअप करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे आई हुई ये वीडियो देख लो। Hanumana was a great devotee of Rama, and he was flying over the Atlantic Ocean, but suddenly, he felt a strong pull towards the ocean water by an unknown force. When he entered the water, he learned that it was caused by another non-human entity called Samika. This creature had some devices which could attract any mechanical object towards it, and researchers believe this is what's causing the disappearance of ships and aircrafts in the Bermuda Triangle. इस वीडियो पर आज की डेट में more than 1 मिलियन व्यूज़ हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हिंदुइज्म में यही बरमूडा ट्रायंगल की रियलिटी और मिस्टीरियस डिसअपीयरिंग्स का रीज़न हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 2 रीजंस बताने वाला हूँ जो कि साइंटिफिक रीजंस हैं इस मिस्ट्री के। जो लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कोई सुपर नेचुरल जगह है, वो शायद सिर्फ आधी कहानी जानते हैं, क्योंकि साइंस के पास कुछ मजबूत थ्योरीज हैं
जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं। और पहली थ्योरी है मीथेन गैस एक्सप्लोजन्स। समुंदर के नीचे, ख़ास तौर पर बरम्यूडा ट्रायंगल के एरिया में, साइंटिस्ट ने मीथेन गैस के मैसिव डिपॉजिट्स डिस्कवर किए हैं। जब ये मीथेन प्रेशर की वजह से फटती है तो ये गैस बबल्स बनाती है जो समुंदर के पानी को टेम्परेरली फॉर्म जैसा बना देते हैं। अब सोचो, अगर कोई शिप उस वक्त वहाँ हो तो उसका बॉयंसी सिस्टम फेल हो जाता है। सिंपली पुट, पानी इतना हल्का हो जाता है कि शिप को ऊपर रख ही नहीं सकता और वो सेकंड्स में डूब जाता है। कोई सिग्नल, कोई अलर्ट, कुछ नहीं, जस्ट गॉन। और ये सब होता है नेचुरल गैस एक्सप्लोजन की वजह से, कोई मॉन्स्टर्स या कोई भूत वगैरह की वजह से नहीं। मैग्नेटिक कंपास मेलफंक्शन थ्योरी। दूसरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और भी इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट कहते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल के नीचे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स काफ़ी एक्टिव हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उनकी वजह से बेसाल्ट और मैग्नेटाइट जैसे मटेरियल्स सरफेस पे आ जाते हैं। ये मिनरल्स नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं और इनकी वजह से कंपास हिल जाते हैं, उनका डायरेक्शन गलत हो जाता है। अब सोचो, अगर आप एक पायलट हो या शिप कैप्टन और आपका कंपास गलत डायरेक्शन दिखा रहा है और आपको ये बात पता भी ना हो तो आप कहीं भी भटक सकते हो। इसी कंफ्यूजन की वजह से कई लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, फ्यूल ख़त्म और फिर डिसअपीयरेंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तो अब मालूम हो गया होगा कि बरम्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर के रूल्स एक्सट्रीम लेवल पर काम करते हैं। मीथेन एक्सप्लोजन्स, मैग्नेटिक एनोमलीज, वेदर शिफ्ट्स यहाँ आम हैं, ना कि यहाँ कोई सी मॉन्स्टर्स और मरमेड्स हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर मिलती हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली फेक होती हैं। विद दैट सेड, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपने कज़न अयान के साथ हुई एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाई थी। अगर हिम्मत है तो लाइट्स ऑफ करो, वॉल्यूम फुल करो और अकेले देखो। वीडियो स्क्रीन पर है, मैं मिलूंगा आपको उधर ही। जब तक के लिए पीस आउट।